हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आप कैसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कम टाइम में। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैंने ये 8 स्टेप्स कुछ लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे। आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हो, मैंने थोड़े छोटे लिखे हैं, बोर्ड पे स्पेस कम था। तो आपको करना क्या है, ये 8 स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं इसको फॉलो करना है। तो बड़े इजी हैं, आसान हैं, आप कर सकते हैं। डेफिनेटली श्योर कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बात समझ में? ठीक है, तो मैं जैसे फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं। आपको मेक शॉर्ट नोट ऑफ थ्योरम एंड फॉर्मूले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, किसी आप एक अपनी नोटबुक में आपको सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि वो याद नहीं है। जो याद है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कम से कम नोट्स बनाने हैं। जितने नोट्स कम होंगे उतने ही आपको ज्यादा याद रहेंगे। आप जितने ज्यादा लिखोगे उतने क्या होगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, जितना कम से कम, यानी कि वो फॉर्मूले, सिर्फ वो फॉर्मूले लिखने हैं, वो थ्योरम्स लिखनी है जिसमें आपको लगता है ये डाउटफुल है, मुझे याद नहीं होती। जो याद है उसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसमें आपको एक अपनी नोटबुक में क्या करना है, फॉर्मूले और थ्योरम नोट डाउन करनी है। उसको क्या करना, जैसे आप मैथ्स का काम करो, मैथ्स की बुक उठाओ तो एक बार रीड आउट कर लो बस। याद है नहीं या डज नॉट मैटर, बट आपको एक बार वो पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड जो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, सोल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम, मान लो कई बार क्या होता है, मैंने आपको डेरिवेटिव सिखा दिया, मैंने बता दिया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरीके से होता है। आपने वो चीज समझ ली, आपने सुन लिया, और आपको फिर क्या लगता है कि ये अब मुझे पता चल गया है, मैं कर सकता हूं, बट आप नहीं कर सकते। जैसे ही उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज हुआ, वो आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो भी मैं मान लो मैंने आपको बताया, किसी अदर टीचर ने आपको बताया, किसी आपके फ्रेंड ने किसी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया कि मैथ का पर्टिकुलर ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो सकता है, तो आप ये मत समझे कि आपने वो सुन लिया और आपको वो आ गया, नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को एक बार आपको सोल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? थर्ड नंबर पे आते हैं, इसमें था अंडरस्टैंड द सिलेबस क्लियरली। अब आपको जितना मैथ में जो 14, 15, 16 जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना है, मतलब समझना है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर इजी है, आपको किस चैप्टर पर कितना टाइम लगाना है। आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर में कितना टाइम में आपका काम चल सकता है, आपको कितना वो नहीं आता। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ में है सोल्व प्रैक्टिस पेपर एवरीडे। अब आपने एक बार, मुझे लगता है कि जैसे भी लास्ट टाइम हमारा चला हुआ है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद हम रिवीजन कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट सभी बच्चे। तो आपको क्या करना है, सोल्व प्रैक्टिस पेपर को सोल्व करना है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो मॉक टेस्ट है, जो पेपर आपकी किसी भी बुक में से है, एक बुक है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये है एमटीजी की, ये प्रीवियस 10 ईयर के पेपर इसमें है और सीबीएसई सिलेबस से पैटर्न की बॉडी है, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट बुक है ये भी 1920 की। तो इसमें आपको प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्या होगा, रिवीजन होगा आपका पूरा सिलेबस, क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद नंबर 5 पे है क्लियर आउट योर डाउट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब एक बात में इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि मान लो अब कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक हम कर रहे हैं, मान लो अभी हमने एक टॉपिक ले लिया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मान लो अब आपको अब इस कर्व का एरिया निकालना है। मान लो एक इस पार्ट के लिए निकालना छोटे का और एक इस पार्ट के लिए निकालना है। मैंने आपको बता दिया कि आप लिमिट क्या करेंगे, -1 से 0 ले लो, इसकी इक्वेशन ले लो। आपको मैंने वर्बली बता दी ये बात, और आपने क्वेश्चन सोल्व किया, आपने फिर वो अंडरस्टैंड तो नहीं की, लेकिन आपने लिमिट 0 से 1 ले और क्या किया, एक कर्व की इक्वेशन ले ली, आपने सोल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। लेकिन वो माइंड में डाउट, कोई ना कोई छोटा मोटा डाउट आपके माइंड में है और आपने उसको इग्नोर कर दिया। अब हो सकता है कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए तो आपका वो तुक्का चल गया, आपने वो क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी उस पर बिल्कुल फोकस श्योर नहीं थे, उससे क्या होगा कि वो डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। अंडरस्टैंड? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जरा सा छोटा सा भी कोई डाउट है तो उस डाउट को तुरंत क्लियर करें, उसको पेंडिंग ना छोड़े, उसको ये मत सोचे कि चलो छोड़ो इसको कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, उसको साथ के साथ उस क्वेश्चन के उस डाउट को
तभी आप क्या करें, क्लियर करें। यूट्यूब से करें, किसी अपने फ्रेंड से करें, किसी टीचर से कॉल करें, हमें कमेंट करें, डेफिनेटली श्योर उसका पर निकालना क्या, डाउट को क्लियर करना है। उसके बाद बात करते हैं नंबर 6 पे, फोकस ऑन स्टेप, ईच स्टेप गिव मार्क्स। अब आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एवरी स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप आप मैथ्स में करोगे आपको उतने ही स्टेप्स के मार्क्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब अब आपको क्या करना है, स्टेप पे ही फोकस करना है। आपको कई बार ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं आता, उसको आप थोड़ा मोटा कुछ कर सकते हैं तो आप उसको छोड़ दें, ऐसा ना करें। उसमें क्या कर सकते हैं, जितना भी आप सोल्व कर सकते हो, 2 स्टेप 3 स्टेप 1 स्टेप जितना भी आप कर सकते हो उसको छोड़े ना बिल्कुल भी, आप उसको सोल्व करें। डेफिनेटली आप एक स्टेप करेंगे तो आपको एक स्टेप का भी मार्क्स उसमें मिलेगा और आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद बात करते हैं 7th में। 7th में क्या है, आपको ये ग्राफ और डायग्राम अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है इसमें ग्राफ और डायग्राम की जरूरत है तो आप श्योरली डेफिनेटली बनाएंगे, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा और आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के भी ठीक होगा, उसको आप अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी वो अच्छा रहेगा। उसके बाद लास्ट और 8 नंबर पे हमारा क्या है, सोल्व नॉन प्रॉब्लम फर्स्ट। जैसे ही आप पेपर को सोल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको मान लो इंटीग्रेशन का चैप्टर करना, पूरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लो। डेरिवेटिव का जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो पॉसिबली ऐसी बनाओ कि सारे के सारे डेरिवेटिव के क्वेश्चन एक बार में सोल्व कर लो। उससे होगा क्या कि आपके जो फॉर्मूलेज है, जो इतने सारे फॉर्मूले आपको इतने याद रखने पड़ेंगे एग्जाम टाइम में, उससे जैसे जैसे आप क्वेश्चन चेंज करते रहोगे, मान लो अभी डेरिवेटिव कर रहे हो, उसके बाद डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कर रहे हैं, अदर कोई भी दूसरा क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो माइंड डाइवर्ट होता रहेगा बार बार। अब आपको अगर एक वन टाइम में एक ही तरह के सारे क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्वेश्चन होने के, गलत होने के चांसेस कम होते रहेंगे। तो मैंने ये अभी 8 स्टेप मैंने लिखे थे कि आप कैसे इन 8 स्टेप का यूज करके अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। डेफिनेटली श्योर मैं इस चीज का बिल्कुल आपके साथ प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आप ऐसा करें तो श्योर यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। डन। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट अगर जो दूसरी वीडियो आएंगे वो हमारे टॉपिक चला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अभी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।